नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। गोरखपुर पुलिस लाइन में झंडा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी ने झंडारोहण कर सलामी दी, तो वहीं डीजीपी के संदेश को पुलिस कर्मियों के साथ अधिकारियों को पढ़कर भी सुनाया गया। झंडा दिवस के महत्व को इस मौके पर सभी को समझाया गया। तो इसी के साथ इस मौके पर जिले के एसपी, डीएसपी व अन्य पुलिस कर्मी और अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस कलर जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में पुलिस को प्रदान किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। डीजीपी साहब का संदेश सभी पुलिसकर्मियों को पढ़ करके सुनाया गया और झंडा दिवस की महत्व और उसे आत्मसात करने हेतु जो सब लोगों को जो संदेश है डीजीपी साहब का वो पढ़ करके सुनाया गया। सब कुछ दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश तो नॉर्मल है, हमारे जो रिक्रूट कांस्टेबल आए हुए हैं उनसे बात हुई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के 85वें जन्म दिवस के मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में केक काटकर जश्न मनाया गया। प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने जहां केक को काटा तो वहीं नेताजी की लंबी आयु की कामना की। आदित्य ने कार्यकर्ताओं से अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरण करने के साथ नेताजी की दीर्घायु के लिए हवन का अनुष्ठान करने को भी कहा। हालांकि विक्रमादित्य मार्ग पर इस बार कोरोना के चलते पहले की तरह जश्न नहीं देखा गया। अपने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार के जन्म दिवस पर आज भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके और दिया जलाकर हम लोगों ने अपने नेताजी का जो ज़मीन से जुड़े रहे, ज़मीन पुत्र रहे, जो जिन्होंने किसान तो थे ही वो और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे, तो सही मायनों में जय जवान जय किसान को उन्हीं ने चरितार्थ किया है। आज हम लोगों ने जैसे हम लोग केक काटते हैं, विदेशों का हम लोग उनके तरह से हम लोग पालन करते हैं, लेकिन हम लोग काटने पे नहीं, हम लोग प्रकाश फैलाने पे विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीपक जला के अपने नेताजी के जन्म दिवस को हम लोगों ने मनाया। हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, हम पूर्व सैनिक नेताजी को इसलिए याद कर रखते हैं कि सैनिक कल्याण निगम की स्थापना उन्होंने हमारे सैनिकों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दिलाने के लिए की। जो भी सैनिक रिटायरमेंट लेकर आते हैं उनको हमारा निगम नौकरियां दिलाने में सहायता करता है। वो देन भी हमारे नेताजी की है। कोरोना के चलते जहां जनसमूह इकट्ठा होने को लेकर प्रशासन सतर्क है, तो इसी के चलते रायबरेली के डलमऊ गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के ऐतिहासिक मेले पर प्रशासन ने अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है, जिसके चलते मेले के अस्तित्व पर अभी भी सवाल है। बता दें कि यहां पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु आस्था में सराबोर होकर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, तो भजन पूजन के साथ माँ गंगा की आराधना करते हैं। इसी के चलते लाइव 24 संवाददाता ने मठाधीश आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्र गिरी जी महाराज वेदांताचार्य जी से बात की। कार्तिक पूर्णिमा में जहां हर वर्ष विशाल मेला लगता है और लाखों की तादाद में लोग गंगा मां के दर्शन स्नान करने आते हैं, तो आज हम मौजूद हैं रायबरेली के डलमऊ स्थित बड़े मठ पर। यहाँ के स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मेला को, जो मेला स्थगित कर दिया गया है, उसके बारे में स्वामी जी का क्या कहना है। आइए जानते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल लाइव 24 में स्वागत है। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं स्वामी परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी बड़ा मठ डलमऊ, आपके चैनल से हमें प्रसन्नता है कि कम से कम ये भावना को आप उभार करके सरकार के सामने और देश के सामने आप रखना चाहते हैं। तो हम यह समझते हैं कि हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री और गंगा सागर तक सभी स्नानार्थी दूर दूर से आएंगे
और अपना अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए भी स्नान करते हुए चले जाएं। मेला अतिरिक्त भाव है। मेला लेकर के मतलब समूह का जुटाना मेला का अर्थ होता है, किंतु स्नान का अर्थ होता है कि अपनी भावना को जोड़ करके हम किसी भी प्रकार से स्नान कर लें। ये सबकी भावना रहती थी। पहले ये भावना थी धर्मों के लिए कि मेला न लगे, वो तो ठीक है कि मेला न लगे, हम भी चाहते हैं कि मेला लगे, एक कोरोना ग्रस्त हो जाएगा। किंतु स्नान के लिए जो रोक बाधा आ रही है, ये सबको हमारे को और धार्मिक समाज के लिए और धार्मिक लोगों के लिए जिस परंपरा का पालन करते आए हैं उसका परंपरा का पालन का उल्लंघन हो रहा है। हम ये चाहते हैं, आग्रह करते हैं, विनम्रता पूर्वक हम चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से 4 किलोमीटर की दूरी से आप किसी स्नान करा दीजिए। ये बड़ी भारी अनुकंपा होगी और भगवान की कृपा होगी तो आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी कारण से ये रोग है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, हम ये कामना करते हैं। स्वामी जी, जैसे कि अभी 2 दिन पहले छठ पूजा थी, लाखों हजारों की तादाद में जो स्त्रियां हैं वो एक जगह इकट्ठा हुई हैं, उसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये एकत्रित होने के लिए कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध खाली मौखिक है, अखबार में है, लेकिन प्रतिबंध लगाना अगर चाहते तो इनका एकत्रित न होते। इलेक्शन बिहार का हुआ है, वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होते थे, वहाँ पर प्रतिबंध नहीं हुआ। अमेरिका में इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर प्रतिबंध नहीं हुआ। लेकिन अपने काल के लिए ये अपनी सत्ता के लिए तो लोग प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन प्रतिबंध लगाते नहीं हैं। किंतु यहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए ये प्रतिबंध लगा करके हमारी भावनाओं को अपने आप ही जो ये घातक स्थिति पहुंचा रहे हैं, ये हमें बड़ा कष्ट है। स्वामी जी का जैसे कि साफ तौर से कहना है, मेला न लगने से श्रद्धालु और जो भी स्वामी जी के भक्त हैं, हम मठ पर न पहुंचने की वजह से स्वामी जी को कष्ट है। स्वामी जी से एक बात और जानना चाहेंगे, स्वामी जी क्या मांगे हैं आपकी, क्या किन मांगों को रख के आप बात करना चाहेंगे सरकार से? बस केवल इतना ही हम चाहते हैं कि ये जो आपका निर्देश है वो बहुत कड़ाई से और उनके एक घातक स्थिति में आप पुलिस के द्वारा उनकी भावनाओं को तोड़ मरोड़ करके रखेंगे और उनको लौटाएंगे। जो यहाँ तक पहुँचेंगे उनको लौटा करके फिर स्नान के बिना जो जाएंगे उनको कितना बड़ा आघात लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई न कोई रास्ता अपनाएं। 4 से 10 मार्ग हैं घाट पर पहुँचने के लिए, तो वो घाट पे पहुँचाने के लिए आप पहुँचा करके एक लाइन से जैसे होता है उस प्रकार से आप पहुँचा दें तो बहुत अच्छी बात है। जी धन्यवाद। स्वामी जी का जैसे कि साफ तौर से कहना है, कोई ना कोई रास्ता, जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अगर वापस जाना पड़ा तो काफ़ी दुख होगा। अब देखने वाली बात यह होगी क्या खबर लाइव 24 की चलने के बाद प्रशासन सरकार कोई रास्ता निकालता है या नहीं। धीरज शुक्ला, लाइव 24, रायबरेली। यूपी में कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए फिल्म डायरेक्टर आजम खान ने हरदोई में डार्क ब्रिक्स फिल्म की शूटिंग की, जिसमें शूटिंग के दौरान हीरो हीरोइन को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तो बता दें कि 5 दिनों से अलग अलग लोकेशन पर यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान कॉलेज के सीन और फाइट सीन के साथ शादी के सीन और आइटम सॉन्ग भी फिल्माए गए। फिल्म में मुख्य किरदार बलतेज बरार हैं, तो उनका साथ अभिनेत्री भूमिका गुप्ता दे रही हैं। पीलीभीत में पशुशाला में अचानक आग लगने से मवेशी बुरी तरह झुलस गए, तो हजारों का नुकसान भी हुआ। बता दें कि जब पशुशाला में आग लग गई तो मवेशियों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और जानवरों को आग से बचाया। इस दौरान 3 पशु झुलस गए, तो वहीं बाकी सभी पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान पशुशाला में रखा सामान, बीज और अन्य सामान जलकर खाक हो गया, तो हजारों का यहाँ नुकसान भी हो गया, जिसमें अब ग्रामीणों ने पशुशाला में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव 24।